अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। आइंदा मालियाती साल के लिए रियासती बजट की तैयारियों का आगाज़। मनसूबाजाती और गैर मनसूबाजाती के बजाय इस्टेब्लिशमेंट और स्कीम बजट के ज़ुमरों की तश्कील। असेंबली के सरमाई इजलास में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल पेश किए जाने के इम्कानात मौहूम। वज़ीर आला के सीआर की संजीदगी मशकूक। शुमाली हिंद की शदीद सर्दी का असर। तेलंगाना के शुमाली अजला मुतासिर। दर्जा हरारत में कमी के असरात 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। और 28 दिसंबर को आरसी रेड्डी नगर में पेश आई डकैती की वारदात के सिलसिले में बैन रियासती टोली के अरकान गिरफ्तार। 3.5 किलो के तलाई जेवरात जब्त। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने आइंदा मालियाती साल के लिए बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार नए अंदाज में बजट पेश करने की तैयारियां की जा रही हैं। इस बार बजट गैर मनसूबाजाती और मनसूबाजाती ज़ुमरों में तकसीम नहीं होगा, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट बजट और स्कीम बजट के तहत फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। इस तर्ज पर महकमों को बजट तैयार करने की हिदायत दी गई है। महकमे फाइनेंस के ओहदेदारों ने बताया कि मरकजी बजट के बाद ही रियासती बजट को कतई शक्ल दी जाएगी। माजी की तरह बजट को कतियत दी नहीं जा सकती, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने पहले ही वाज़ेह कर दिया है कि रियासत को स्कीमों के ज़रिए और डिवल्यूशन फंड कितना फराहम करेगी, ये बजट में वाज़ेह कर दिया जाएगा। लिहाजा हुकूमत मरकजी बजट के बाद ही रियासती बजट को कतियत देगी। इस्टेब्लिशमेंट बजट के तहत तनख्वाहें, पेमेंट्स, कर्ज, सूद और दीगर अखराजात का अहाता किया जाएगा, जबकि स्कीम बजट के तहत तरक्याती और बहबूदी कामों के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। सरमाई इजलास में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल हुकूमत पेश नहीं करेगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव एक बार फिर 12% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में मुकरते दिखाई दे रहे हैं। कल तक जारिया सरमाई इजलास में बिल पेश करने की जो खबरें आ रही थीं, वो बेबुनियाद साबित हो रही हैं। रियासती असेंबली के एजेंडे के मुताबिक 17 जनवरी को असेंबली में अजीम तर बलदिया हैदराबाद में तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ बहस होगी, जबकि 17 जनवरी को कौंसिल में अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात से मुताल्लिक़ बहस की जाएगी। इम्कान है कि 18 जनवरी को असेंबली में अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात के तरक्याती प्रोग्रामों पर बहस कराई जाएगी। ऐसे में जारिया सरमाई सेशन में तहफ़्फ़ुज़ात बिल पेश करने के इम्कानात का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। खेल कूद के वज़ीर पद्मा राव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत खेल और खिलाड़ियों को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात कर रही है। करीमनगर में 62वें कौमी फेंसिंग चैम्पियनशिप की इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए इन्होंने जीतने वाले खिलाड़ियों में मेडल्स भी तकसीम किए। वज़ीर ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत खेल को फ़रोग़ देने के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स भी मुख्तस कर रही है, ताकि बैनुल अक़वामी सतह होने वाले मुकाबलों में मुल्क व रियासत के खिलाड़ी सरफ़हरिस्त रह सकें। वज़ीर इम्काना इंदिरा किरण रेड्डी ने उनके काफ़िले में हलाक होने वाले स्वातिक के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। इस मौके पर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि हादसे के वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था और प्रोटोकॉल की गाड़ी से ये हादसा पेश आया। इन्होंने कहा कि स्वातिक ख़ानदान के साथ हुकूमत को पूरी हमदर्दी है। इन्होंने कहा कि स्वातिक ख़ानदान को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा और उनके बड़े भाई को डिग्री मुकम्मल करने पर सरकारी मुलाजिमत फराहम की जाएगी, और इस सिलसिले में वज़ीर आला से बात करते हुए मज़ीद मराहत दिए जाएंगे।
اندرا کرن ریڈی نے کہا کہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اتر پردیش کے مختلف علاقوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے انتخابی جلسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے جلسوں میں سخت ترین سرد موسم کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں عوام شرکت کر رہے ہیں۔ ضلع شاملی کا دورہ کے بعد اب بیرسٹر اویسی مراد آباد کے 2 اسمبلی حلقوں میں دورہ کر رہے ہیں۔ مراد آباد میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے برسر اقتدار سماجوادی پارٹی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ملائم سنگھ اور اکھلیش سنگھ نے کسی بھی انتخابی وعدے کی تکمیل نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ نوٹ بندی سے عوام کو ہونے والی مشکلات پر مرکز خاموش ہے اور عوام بہت جلد نریندر مودی کو ووٹ کے ذریعے اس کا جواب دیں گے۔ اخبارات اور ٹی وی نے خبر کو شائع کیا تھا، آپ اور ہم نے، ہمارے بزرگوں نے ایک تصویر کو دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے باپو مہاتما گاندھی چرخے پر بیٹھ کر چرخہ چلا رہے ہیں۔ یہ فوٹو سب دیکھتے ہیں۔ ایک اچانک ایک نئی فوٹو آئی کہ وزیر اعظم مودی بیٹھ کر چرخہ پھرا رہے ہیں۔ میں دیکھ کر تعجب کیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ باپو کی جگہ لے لیے، مہاتما گاندھی کی جگہ آپ بیٹھ گئے۔ تو بی جے پی کے لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہریانہ کے بی جے پی کے منسٹر نے کہا کہ ہاں مودی مہاتما گاندھی سے بڑے، اور پھر 2 گھنٹے کے بعد ان کا دماغ صحیح ہوا تو بولے نہیں میں بیان کو واپس لے لیتا ہوں۔ اب آپ بتائیے میرے بھائی، یہ ملک کہاں پر جا رہا ہے؟ یہ ملک کہاں پر جا کر رکا ہوا ہے؟ اور پھر یہی سماجوادی کی سرکار، ہمارے وزیر اعظم تو چرخہ چلا رہے ہیں۔ اے سماجوادی والوں، اے بی جے پی والوں، ہم کو بتاؤ کہ جتنے اتر پردیش اور ہندوستان میں پاور لوم ہیں، وہ پورے کے پورے پاور لوم بند پڑے ہیں، پورے پاور لوم بند پڑے ہیں۔ اور پھر ہمارے وزیر اعظم نے 8 نومبر کے دن نوٹ بندی کا اعلان کر دیا، 500 اور 1000 کی نوٹ کو غائب کر دیا، اور لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں۔ تو بی جے پی کے لوگوں نے کہا یہ لائن میں کھڑے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ دیش بھکتی کی مثال ہے۔ کوئی بی جے پی والا، کوئی دولت مند نہیں لائن میں کھڑا رہتا، ایک غریب 8 گھنٹے 10 گھنٹے لائن میں کھڑا۔ کیا نوٹ بندی کی وجہ سے مراد آباد میں پیتل کا کاروبار ختم نہیں ہو گیا؟ کیا نوٹ بندی کی وجہ سے دستکار بے روزگار نہیں ہو گیا؟ اتنا بڑا ایکسپورٹ مراد آباد سے پیتل کا ہوتا تھا، آج جنوری کا مہینہ آیا پورا ختم ہو گیا۔ کیش پر کام ہوتا تھا، پیسوں پر کام ہوتا تھا، تو ہندوستان کے وزیر اعظم بول رہے ڈیجیٹل کر لو، ہندوستان کے وزیر اعظم بول رہے کیش لیس کر لو۔ آج نوٹ بندی کی وجہ سے مراد آباد میں ہزاروں کی تعداد میں دستکار بے روزگار ہو چکے ہیں۔ پہلے چین سے مقابلہ کرنا پڑ رہا تھا، مگر آج بی جے پی نے نوٹ بندی کر کے ہزاروں کی تعداد میں دستکاروں کو بے روزگار کر دیا۔ لکھنؤ میں وہاں پر کام ہوتا تھا، اس ایمبرائڈری کا کام، وہاں پر بھی 3 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ فیروز آباد میں گلاس کا کام ہوتا تھا، وہ بند پڑے ہیں۔ الہ آباد میں تالے بنائے جاتے تھے، آج تالے بنانے والوں یونٹس کے اوپر تالا لگ چکا ہے، اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں نے بلیک منی کا خاتمہ کیا۔ کہاں کا بلیک منی کا آپ نے خاتمہ کیا ہندوستان کے وزیر اعظم؟ آپ نے کہا تھا 14 لاکھ کروڑ بلیک کے پیسے ہیں، مگر 14 لاکھ کروڑ پورے بینک میں آ گئے، پورے بینک میں آ گئے۔ تو بتائیے پیسے کہاں گئے پھر یہ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نوٹ بندی کی وجہ سے ہندوستان کو قریب 2,60,000 کروڑ کا نقصان ہوا۔ 2,60,000 کروڑ اگر 2% جی ڈی پی کو مان کیا جائے، آج ہندوستان ایک معاشی مشکلات کے دور میں جانے والا ہے، اور ہمارے وزیر اعظم کو اس کی فکر نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو غریبوں کی فکر نہیں ہے، وزیر اعظم کو مزدوروں کی فکر نہیں ہے، وزیر اعظم کو ان چھوٹے چھوٹے یونٹس کی فکر نہیں ہے، مگر ان کو صرف واہ واہ کرنے والے، تعریف کرنے والے کہ کیا آپ نے اچھا کام کیا،
दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन कह रहे कि नोटबंदी से हिंदुस्तान की माशियत कमजोर पड़ जाएगी, हिंदुस्तान को इतना बड़ा नुकसान होगा। खुद मुरादाबाद जिम्मेदार है। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे अजीज दोस्तों, जहां पर पीरजादा रोड है मुरादाबाद में, जाकर पूछिए जो उन लोगों से, उन दस्तकारों से जो दिन में 3 या 4 तांबे का वास बनाते थे और 300-400 रुपये कमाते थे, आज उनके पास कोई काम नहीं है। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया और कहा ब्लैक मनी का खात्मा होगा। आए हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपने ब्लैक मनी का खात्मा नहीं किया, बल्कि आपने गरीबों का पेट को काट दिया, आपने गरीबों के रोजगार को छीन लिया, आपने गरीबों से उनके खाने की रोटी उनके हाथ से छीन ली। आज गरीब परेशान है। हिंदुस्तान के वजीर आजम कहते हैं कि नोटबंदी से गरीब खुश है और अमीर परेशान है। अरे अमीर का कोई नुकसान ही नहीं होता। हिंदुस्तान में अगर नुकसान हमेशा होता आया है तो मजदूरों का हुआ, गरीबों का हुआ। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना के देहातों की मुआशी तरक्की में मवेशियों और मछलियों की सनतें अहम रोल अदा कर सकती हैं। प्रगति भवन में एक आला सतही इजलास में वज़ीर आला ने इन दोनों शोबों को फ़रोग़ देने और मछलियों और मवेशियों की अफजाइश में इजाफे के लिए वज़ीर अफजाइश मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव की क़यादत में काबीनी ज़िली कमेटी तश्कील दी है। वज़ीर फ़ाइनेंस ई राजेंद्र, वज़ीर जंगलात जोगुर रामन्ना, वज़ीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास, वज़ीर इमारत व शौरा टी नागेश्वर राव के अलावा जोपल्ली कृष्णा राव और जगदीश्वर रेड्डी इस कमेटी के अरकान होंगे। वज़ीर आला ने मवेशियों और मछलियों की अफजाइश के मुख्तलिफ तरीक़ों से मुताल्लिक़ तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना इस मौक़िफ़ में आना चाहिए कि वो मछलियाँ और मवेशी बैरूनी ममालिक को दरामद करने के काबिल बन सके। साबिक़ पीसीसी सदर पोन्नाला लक्ष्मैया ने मोदी पर मुल्क से गद्दारी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इनको भी गोडसे की तरह सज़ा मिलनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए पोन्नाला लक्ष्मैया ने कहा कि 8 नवंबर को नोटबंदी के ज़रिए नरेंद्र मोदी ने आवाम की तौहीन की थी और अब अपनी मकबूलियत की खातिर गांधी की तस्वीर की जगह खुद की तस्वीर लगा रहे हैं, जो मुल्क से गद्दारी के मुमासिल है। इन्होंने कहा कि मोदी लाख कोशिशें कर ले लेकिन आवाम के दिलों से गांधी को नहीं निकाल सकेंगे। मोदी ने जो हरकत की है वो मुल्क से गद्दारी के मुमासिल है, लिहाजा गोडसे को जो सज़ा दी गई थी वो उन्हें मिलनी चाहिए। खादी इंडस्ट्रीज के कैलेंडर से गांधी की फ़ोटो हटाने के खिलाफ वी हनुमंत राव ने गांधी भवन में मौजूद गांधी मुजस्समे के पास खामोश एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर VHR ने कहा है कि मोदी चरखा चलाकर गांधी नहीं बन सकते। इन्होंने कैलेंडर से फ़ोटो हटाने की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ये मुल्क के अवाम की तौहीन है, इसके लिए नरेंद्र मोदी को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। इन्होंने तमाम सियासी जमातों से उसके खिलाफ मुहिम चलाने की अपील की। हनुमंत राव ने कहा कि नरेंद्र मोदी के मुआफ़ी मांगने तक कांग्रेस पार्टी अपना एहतजाज जारी रखेगी। तेलंगाना KTRC कॉरपोरेशन ने रियासत भर के तमाम डिपोस और बस स्टेशनों में LED बल्ब लगाने का फैसला किया है। मौजूदा बरक़ी बल्ब की बजाय रियासत के तमाम डिपोस और बस स्टेशनों में LED बल्ब लगाए जाएंगे। हैदराबाद में बस भवन, अजीम तर बलदिया हैदराबाद के तमाम बस डिपोस, बस स्टैंड और दीगर यूनिटों में LED बल्ब लगाए जा रहे हैं। इसके लिए हटको 1 करोड़ 35 लाख रुपए कॉरपोरेशन को फराहम करेगा। दर्जे हरारत में कमी के सबब शुमाली तेलंगाना के अजला में शदीद सर्दी की लहर जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्द हवाएं शुमाल मशरक़ की सिमत से चल रही हैं, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में कमी हो रही है। महकमे मौसमियात ने बताया है कि 16 अजला में दर्जे हरारत में अचानक 4 डिग्री की कमी हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में मौसम खुश्क रहेगा।
सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल इरागड्डे में इलाज करवाने वाले मरीजों को दवाखाने के इंतजामिया की मुबैना लापरवाही की वजह से मुश्किलात का सामना है। मरीजों ने मीडिया को बताया कि दवाखाने में सेहत बख्श ग़िज़ाएं नहीं दी जा रही हैं और चावल भी मोटा इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्होंने बताया कि दवाखाने में साफ सफाई और दूसरी बुनियादी सहूलतें नहीं पाई जाती। इन्होंने बताया कि रियासती वज़ीर लक्ष्मण रेड्डी ने दवाखाने को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ देने के लिए तयक़ुद दिया था, लेकिन इस पर आज तक अमलावरी नहीं की गई। इन्होंने मज़ीद बताया कि दवाखाने में सिर्फ डॉक्टर्स की खिदमात और बेड की सहूलत दस्तियाब है, जबकि दूसरे मुआयनों का खर्च उन्हें खुद बर्दाश्त करना पड़ रहा है। डकैती के इल्ज़ाम में पुलिस ने एक बैन रियासती टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर साइबराबाद पुलिस संदीप शंडेलिया ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 28 दिसंबर को मुथूट फाइनेंस आरसी रेड्डी नगर ब्रांच में पेश आई डकैती के सिलसिले में लक्ष्मण उर्फ भैया, गणेश पांडुरू भोंसले उर्फ पटेल, सुभाष पुजारी पांडे, सुंदरराज रत्नम कंगला, काला उर्फ लंबू और उनके साथियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने बताया कि 28 दिसंबर की सुबह मस्कूरा फाइनेंस कंपनी में 5 मुलजमीन अपने आप को सीबीआई दिल्ली के ओहदेदार जाहिर करते हुए ऑफिस में दाखिल होकर करीब 42 किलो के तलाई जेवरात और करीब 92,000 रुपये नकद रकम लेकर फरार हो गए। इन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद ट्रैफिक पुलिस के यूनिफॉर्म और सफारी में मलबूस थे, जिनकी उम्रें 30 और 40 साल के दरमियान हैं। खातून ओहदेदार और ब्रांच मैनेजर के पास से स्ट्रॉन्ग रूम की कुंजियां हासिल करके इन्होंने तलाई जेवरात अलमारियों से निकालकर अपने बैग्स भर लिए। इन्होंने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार शुदा टोली को मुख्तलिफ मुकामात के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया। इन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद डकैती की कई संगीन वारदातों में मुलविस हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 3.5 किलो वजनी तलाई जेवरात, 5 लाख रुपये नकद रकम, 2 कारें, 1 मोटरसाइकिल के अलावा पिस्तौल बरामद कर लिया। सीताफल मंडी में 14 तारीख को पेश आए 84 साला ज़ईफ खातून के कत्ल और चोरी का मुअम्मा हल कर लिया गया है। ईस्ट जोन डिप्टी कमिश्नर रविंद्र रेड्डी ने बताया कि पुलिस ने इस वाक़े में मुलविस सदम साई प्रसाद को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से 21,000 नकद रकम, LCD और एक सेलफोन जब्त कर लिया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। आइंदा मालियाती साल के लिए रियासती बजट की तैयारियों का आगाज। मनसूबाजाती और गैर मनसूबाजाती के बजाय इस्टेब्लिशमेंट और स्कीम बजट के जुमरों की तश्कील। असेंबली के सरमाई इजलास में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात का बिल पेश किए जाने के इम्कानात मौहूम। वज़ीर आला KCR की संजीदगी मशकूक। शुमाली हिंद की शदीद सर्दी का असर, तेलंगाना के शुमाली अजला मुतासिर। दर्जे हरारत में कमी के असरात 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। और 28 दिसंबर को आरसी रेड्डी नगर में पेश आई डकैती की वारदात के सिलसिले में बैन रियासती टोली के अरकान गिरफ्तार, 3.5 किलो के तलाई जेवरात जब्त। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।